वक्त शुक्रवार सुबह 11:50। सब कुछ सामान्य चल रहा था। लोग अपने अपने काम में मशगूल थे। इस बात से अनजान कि मौत उनका इंतजार कर रही है। तभी धरती कांपने लगी। अचानक ऐसे लगा कि इंसानी हुकूमत पर मौत का साया मंडराने लगा। हर तरफ चीख पुकार, हर तरफ मौत की आहट से कांप रहे थे लोग। जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे लोग। म्यांमार में 7.7 तीव्रता का भूकंप आया। इसका असर भारत, थाईलैंड, बांग्लादेश और चीन समेत 5 देशों में रहा है। म्यांमार और थाईलैंड में कई लोगों की जान चली गई। म्यांमार में भूकंप के चलते 13 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, जबकि यहाँ 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए। वहीं थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में अंडर कंस्ट्रक्शन 30 मंजिला इमारत गिर गई। इस साइट पर 400 लोग काम कर रहे थे। इनमें से 80 से ज्यादा लोग लापता हैं, जबकि कई लोगों की मौत की खबर है। म्यांमार और थाईलैंड भूकंप के तेज झटकों से दहल उठा। हर तरफ चीख पुकार। कहीं बड़ी बड़ी इमारतें ताश के पत्तों की तरह धराशायी हो गई, तो कहीं इमारतें ढहने से धूल का गुबार उठने लगा। कांपती धरती के खौफ में कहीं लोग भागते नजर आए, तो कहीं घर के बाहर लोग जमा हो गए। इन 5 देशों भारत, म्यांमार, थाईलैंड, बांग्लादेश और चीन के अलग अलग इलाकों में सैकड़ों लोग घबराकर घरों और दफ्तरों से बाहर निकल आए। भारी तबाही के चलते थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने इमरजेंसी घोषित कर दी। म्यांमार, थाईलैंड, बांग्लादेश, भारत और दक्षिण पश्चिमी चीन समेत 5 देशों में असर देखा गया। लोगों को अपने घरों में डर लग रहा है। वे खौफजदा हैं, क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं जहां भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भारत में कोलकाता, इम्फाल, मेघालय, ईस्ट कार्गो हिल में इसके झटके महसूस किए गए। बांग्लादेश में ढाका, चटगांव समेत कई हिस्सों में 7.3 तीव्रता के झटके आए। म्यांमार में 12 मिनट बाद फिर 6.4 तीव्रता का आफ्टर शॉक आया। म्यांमार के मांडले शहर की इमारतें तबाह हो गई। म्यांमार के ऐतिहासिक शाही महल मांडले पैलेस के कुछ हिस्से क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं सागाइंग क्षेत्र के सागाइंग टाउनशिप में एक पुल भूकंप में पूरी तरह से नष्ट हो गया। राजधानी नेपाती के अलावा क्यूकेसे और श्वेबो में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। इन शहरों की आबादी 50,000 से ज्यादा है। भारत में भी भूकंप के तेज झटके वक्त दर वक्त आते रहते हैं। 17 फरवरी को दिल्ली एनसीआर में 4 तीव्रता का भूकंप आया, जिसका केंद्र दिल्ली एनसीआर ही था। इसी तरह 27 फरवरी को असम के मोरीगांव जिले में 5 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। तो क्या बार बार भूकंप आना कोई बड़ी तबाही की आहट तो नहीं? विशेषज्ञों का कहना है कि दिल्ली एक जोखिम भरा इलाका है, क्योंकि एक 7 फॉल्ट लाइन पर स्थित है। अगर ये सक्रिय हो जाते हैं तो उच्च तीव्रता का भूकंप आ सकता है और वे तबाही मचा देगा। भूकंप की तीव्रता को लेकर भारत को 5 जोन में बांटा गया है। जोन 5 वे इलाके हैं जहां सबसे तीव्र भूकंप आते हैं, जबकि सबसे कम तीव्र भूकंप जोन 2 में आते हैं। देश का लगभग 11% क्षेत्र जोन 5 में, 18% क्षेत्र जोन 4 में है। गुजरात, हिमाचल प्रदेश, बिहार, असम, मणिपुर, नागालैंड, जम्मू और कश्मीर, अंडमान निकोबार जोन 5 में आते हैं, जबकि दिल्ली एनसीआर जोन 4 में है, जो दूसरी सबसे ऊंची कैटेगरी है। म्यांमार और थाईलैंड में आए विनाशकारी भूकंप से हमें सबक सीखने की जरूरत है। किसी भी बड़ी आपदा से निपटने के लिए हमें तैयार रहने की जरूरत है। हमारी इमारतें इतनी मजबूत होनी चाहिए कि भूकंप की कंपन झेल सके। हमारी प्रशासनिक तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि क्विक रिस्पांस टीम फौरन लोगों की मदद के लिए मौके पर हो।